हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। अच्छा, मैं क्या मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे अचानक से लगा चलो इसी कैंडल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं और रीडिंग कर लेते हैं। मैं मेडिटेशन करके तुरंत से उसी जलती हुई कैंडल को यूज़ कर रही हूँ और अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो क्योंकि बहुत गजब वाला मेडिटेशन हुआ है। ठीक है, मैं आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त अकेले ज़्यादा हैं या अकेलेपन को बहुत महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लोनलीनेस है और इस वक्त वो एनर्जी है जहाँ पर ये अपने कंधे पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हैं। बर्डन यानी कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बर्डन है, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर है, बहुत सारे काम हैं, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा उठाया है। इसके वजह से नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, थकान बहुत रहती है आजकल इनके अंदर, बहुत ज़्यादा थकान भी फील करते हैं पर आराम नहीं करते हैं। सोच विचार बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सोच विचार हैं इनकी एनर्जी में। मुझे टेलीफोन की एनर्जी दिख रही है, चांसेस है ये आपको कॉल करके बात करना चाहते हैं बिकॉज इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा खाली सा अकेलेपन का एनर्जी। और टेलीफोन भी बहुत ओल्ड टाइम का, पुराने ज़माने वाला फ़ोन दिखाई दे रहा है कि जैसे फ़ोन करके बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं काफ़ी स्ट्रांगली, या आपसे कम्युनिकेट करना यानी कि बात करना चाहते हैं। और ये जो बात करने वाली फीलिंग है ना, ये दिल में ज़्यादा है इनके, दिल के हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे दिल से बात करने के लिए तरस रहे हैं कि बात करनी है चीज़ें। लाइक ये नहीं जानते कि चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है या नहीं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बात ज़रूर करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओके, इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आपको एक बैगेज जैसा महसूस करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनके कंधे पर सवार हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि आप इनके कंधे पर सवार हैं, आप इनको शायद नहीं समझेंगे। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आप जो है इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे। अगर आप इनसे इन्होंने अगर प्रयास भी किया तो आप इनकी बात नहीं समझेंगे। ये बहुत थक गए हैं, बाप रे बहुत खतरनाक, और क्या तो एनर्जीज बन रही है। थक गए हैं, एक जगह बैठे हैं, ऐसा लग रहा है बुढ़ापा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। अकेले बैठे हुए हैं, बहुत उदास है, मायूस है, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ हैं बहुत सारी। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं काम में बहुत व्यस्त हैं और सिर्फ पूरा दिन अपने काम को ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कि आप जो है उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे पाओगे। मतलब आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, जो भी एनर्जीज़ है ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इनके ऊपर इनके परिवार का बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चे हों परिवार के, या परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कमाते हैं या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर परिवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इनके इर्द गिर्द कोई महिला दिखाई दे रही है, या कोई दोस्त है, ये दोस्त या कोई महिला है जिसपे कहीं ना कहीं जो इनको सपोर्ट ज़रूर करते हैं वो आप नहीं हैं, कोई और महिला या कोई फ्रेंड है इनका जो इनके कंधे पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो इनको सपोर्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो इनको कह रहा है कि टेंशन नहीं है यार, मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं संभालता हूँ या मैं संभालती हूँ। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इनको दिलासा दे रहा है। लेकिन इसका दूसरा हाथ ना पैसों में दिख रहा है, फाइनेंसिस में। ये व्यक्ति बहुत छल कपटी है, यानी कि ये बंदा भरोसे का नहीं है जो इनको दिलासा दे रहा है। इनको एक तरफ से, एक हाथ से दिलासा दे रहा है और दूसरे हाथ से ना उसका ऐसा लग रहा है कि पैसा निकाल रहा है, एक पैसा या कुछ बेनिफिट निकाल रहा है। यहाँ पर वो आदमी बना हुआ है, मतलब वो औरत पहले स्त्री दिख रही थी लेकिन वो फ्रेंड भी हो सकता है इनका, ठीक है, पुरुष भी हो सकता है। आपके पार्टनर दिन ब दिन मुझे बहुत लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति की हेल्थ भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा हेल्थ ठीक नहीं है आपके पार्टनर की। इनके पैरों में ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है, पैरों में दर्द है, बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है व्हील चेयर है जैसे कोई, और ख़ुद को खींच के अपनी ज़िंदगी में आगे ले जा रहे हैं। आपके पार्टनर खुश नहीं है, बहुत डिप्रेशन में है। आपके पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ओके, ये ना इस मजबूरियाँ या इन जिम्मेदारियों से दूर होना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी से दूर भागना चाहते हैं, पर ये इस जिम्मेदारी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जान छुड़वाना चाहते हैं हर इंसान से। ये अपने अंदर के घोड़े को मिस कर रहे हैं। घोड़ा यानी कि ऐसा दिख रहा है अपने अंदर की हैप्पी ऊर्जा को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी ये हंसते थे, एंजॉय करते थे, हंसती थी, ये उस समय को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब सिर्फ इनके कंधों पे लोगों का प्रेशर है, हर कोई इनके साथ जो है वो सब इनसे कोई ना कोई उम्मीद लगा कर बैठा है और ये अपना हाथ छटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे सबसे जान छुड़ाना चाहते हैं और बस अपने आप में अपनी जीवन को दोबारा जीना चाहते हैं। और घोड़े की एनर्जी दिख रही है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति
वापस से अपने आप को हैप्पी फील करना चाहते हैं, वापस पहले जैसी ऊर्जाओं में आना चाहते हैं। पर जितनी ये कोशिश करते हैं उतना ही, देखो यहाँ पे व्हीलचेयर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आदमी, उतना ही ऐसे दिख रहा है कि मुँह के बल गिरते हैं, उतना ही वापस वही जिम्मेदारियाँ, वही परेशानियाँ, वही स्ट्रेस। आपके पार्टनर बहुत परेशान है इस वक्त। आपके पार्टनर आपको बहुत महसूस करते हैं अपने आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक छवि, ओह वाह, किसिंग एनर्जी बनी है यहाँ पर, किसिंग एनर्जी। आपके पार्टनर आपको किस करते हुए इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे मतलब आप दोनों थे, लाइक ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बनी है। माँ बाप रे, इससे पहले मैंने ऐसी एनर्जीज नहीं देखी, मैं सच में बोल रही हूँ, सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं कर रही हूँ, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पहले मैंने देखा कि आपके पार्टनर जैसे आपको इमेजिन कर रहे हैं किस करते हुए, और उसके बाद फिर मैंने देखा जैसे कि आप इनके सर पर हाथ रख कर खड़े हैं, कि लाइक होता है ना, दिलासा दे रहे हैं कि तू डर मत, तू गिर मत, मैं संभाल रही हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, तू टेंशन मत कर। जैसे कि आपके सपोर्ट को मिस कर रहे हैं, ये वो शैडो है जिससे मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इतना प्रेशर है, इन्हें लग रहा है कि और कोई समझे ना समझे, आप समझेंगे। जैसे कि आप इनके, लिटरली मैंने सबसे पहले देखा कि आप दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, यानी कि ये आपको इमेजिनेशन में इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं और आपको किस कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने एक इमेजिनरी एनर्जी बनती दिखी, जिसमें ऐसे दिख रहा है कि आप खड़े हैं और आप इनके ऊपर हाथ रख के सर पे खड़े हैं, और ये आपके सामने बैठे हुए हैं, जैसे व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, और आप इनको बोल रहे हैं, अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा। ये आपकी केयर को, आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ही आपको याद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। बट इन्हें लग रहा है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये आपको इसीलिए अपने नज़दीक नहीं आने दे रहे। ये अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आप आएंगे तो इनकी लाइफ में शायद इनकी मदर या इनके बच्चे, किसी पे प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए ये आपसे दूर जाते हैं, ये आपसे उतना दूर रहते हैं। पर इन्हें लग रहा है कि सिर्फ आप स्ट्रांग हो जो इन्हें संभाल सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी में दिखे हो यहाँ पर। इन्हें लगता है आप ही बहुत स्ट्रांग हो जो इनको हैंडल कर सकते हो। इस वक्त जो इनको मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है, या जो अपने अंदर की एक अजीब सी थकी हुई ऊर्जा जो महसूस हो रही है, उसमें इनको लगता है कि मोटिवेशन सिर्फ आप ही दे पाओगे, सिर्फ आप ही इनको समझ पाओगे। लेकिन ये आपसे दूर हो रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से इनके आसपास के लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, या लोगों को प्रॉब्लम या परेशानी होगी, जिससे आप भी बहुत परेशान होंगे, ये भी होंगे, और बहुत लोग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ये वो नहीं चाहते, आपके दोनों के बीच में ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। मैंने इसलिए बोला ना, मेडिटेशन किया है, इसी कैंडल को वापस यूज़ करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही थी कि इसी कैंडल को यूज़ करेंगे अब। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ सुबह, फिर बुझा देती हूँ, फिर वो कैंडल यूज़ करती हूँ। अभी मैं फिर से मेडिटेशन में जब बैठी थी तो मैंने कहा चलो अभी इसी कैंडल को यूज़ करेंगे, हम इसको बुझाएंगे नहीं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड, आपके पार्टनर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत रो रहे हैं, हाथ पकड़कर सर मुंह ढक रखा है, और ऐसे बहुत इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी आपके पार्टनर में बहुत है। आपके पार्टनर आपके गले लगकर लिटरली फूट फूट कर रोना चाहते हैं। ये बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फिज़िकल इंटीमेसी नहीं चाहते क्लियरली, ये बस आपके गले लगाकर बहुत बस रोना चाहते हैं। बहुत थक गए हैं ये, बहुत ज़्यादा। इस वक्त इनको लग रहा है कि बस ये कुछ बात नहीं करें, बस आप उनको गले लगाएं और बस ये रोते रहें। कुछ सवाल ना करें आप इनसे कोई क्वेश्चन ना करें, ना आपसे ये कुछ बोलें, बस ये रोते रहें, क्योंकि इनको इनकी ताकत जवाब दे रही है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। जिम्मेदारियों की भागदौड़ में थका है, पता नहीं क्यों मैं मुझे इतनी इमोशनल लग रही है ये एनर्जी कि मैं खुद इमोशनल हो गई। ओके, कंटिन्यू। ओके सॉरी, आज मेरा भी मन भर आया, क्योंकि आपके पार्टनर की सच में बहुत हैवी एनर्जी है। और मैं यूजुअली इतना बहुत ज़्यादा टफ पर्सन हूँ। ओ गॉड, ओके। नहीं, माई लाइफ इज़ ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये एनर्जी बहुत बहुत हैवी है आपके पार्टनर की। और मैं कभी किसी का दुख नहीं हैंडल कर पाती, तो मैं बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ। तो आपके पार्टनर जिस तरीके की सिचुएशन में है, मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है देखकर।
यूनिवर्स, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या इनके मेरे व्यूवर्स इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या मेरे व्यूवर्स को कोई प्रयास करनी चाहिए? क्या उन्हें कोई कुछ करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉज है, एक 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 जगह बस भगवान ने, जैसे यूनिवर्स ने इशारा किया कि वहीं रुके रहो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये अधिकार, ये पावर यूनिवर्स ने अपने अंदर रखा हुआ है, अपने हाथ में रखा हुआ है। आप इस वक्त इनको कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते। इनकी एनर्जी बहुत हैवी है, बट मतलब अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो क्यों, मतलब इट्स वेरी हैवी एनर्जी। पता नहीं कितने लोगों को कनेक्ट हुई है ये एनर्जी, पर मैं कसम से बहुत इमोशनल हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे। एक्चुअली मेरे को रीडिंग दिख रही है, पर मेरे को शब्द, मेरे मुंह से शब्द निकल नहीं रहे, तो थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है। अगर मैं रुक जा रही हूँ तो प्लीज़ हैंडल कर लो, ठीक है? ओके, यहाँ पर नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है, 24 नंबर आया है, 20 नंबर आया है, नंबर 9 है, 7 है। और उसके अलावा जो एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं वो जेमिनी एनर्जी मिथुन की मिली है, कन्या राशि मिली है, कुंभ राशि मिली है, धनु राशि भी है और तुला राशि भी है। उसके अलावा मकर राशि है और वृश्चिक राशि है। आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह जिस सिचुएशन में है, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की दशा जो है इस वक्त नक्षत्रों की ठीक नहीं है, जिसमें यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप कोई दखल देखे, उस चीज़ को ठीक करने का कोई प्रयास करें, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। इस सिचुएशन में वो जो जूझ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसका सामना इनको अकेले ही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको इस पूरे सिचुएशन के दौरान जो एनजाइटी, जो डिप्रेशन ये महसूस कर रहे हैं, उस टाइम ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपका बहुत नाम ले रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि इस वक्त इनके मन में चीख चीख के तो नहीं बोल रहे, लेकिन इनके मन में इस वक्त आपकी पुकार बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये आपको इतना डेस्परेटली याद कर रहे हैं कि हो सकता है कि अचानक से आपको रात को कोई सपने में एकदम से टेलीपैथी कुछ फील हो जाए, कि एकदम से झटका लगे और एकदम से आप रोना शुरू कर दें, एकदम से आपका मन भारी हो जाए। तो आप समझ जाएं, अगर एकदम से ये कुछ हो रहा है तो आपके पार्टनर आपको आवाज़ दे रहे हैं, बेसिकली वो आपको बहुत आवाज़ दे रहे हैं। पर मेरे को अजीब बात ये लग रही है कि इतनी तकलीफ में होने के बाद भी अभी तक आपके पार्टनर प्रयास नहीं कर रहे आपसे बात करने का या आपसे मिलने का। इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर अब भी रुके हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है आपके पार्टनर में, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है। यूनिवर्स, मुझे बताएं गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, आप इनकी जर्नी में फोकस नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, आपके विजन बहुत क्लियर हैं, आपके पाथ क्लियर हैं, अब सब चीज़ें क्लियर हैं। आपको धीरे धीरे यूनिवर्स एक सही पाथ पर ले जा रहा है। आप इनके बारे में मत सोचें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आप और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करेंगी। और ये हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आपके लिए यहाँ बिगड़ जाएंगी या यहाँ कुछ नहीं होगा। बस क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है चलते रहो, आपको रुकना नहीं है। आपको जल्द ही एक गार्डन के गेट में मैं देख रही हूँ जाते हुए, जो गेट खुल रहा है और आप किसी तरीके के डिज्नीलैंड या किसी तरीके के गार्डन के गेट में एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारी हरी भरी घास है, बहुत सारा लाइक हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, हंसी है, नेचर है, और आप उस गार्डन के गेट के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो क्लियरली दिख रहा है यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चलते रहो, अपनी जर्नी को रोको मत, तुम रुको मत, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसमें आपका कोई कसूर है। आप किसी को भी आप खुश रखने का प्रयास करके भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ये नहीं कर पाता तो इंसानों की क्या यार उसमें मजाल। यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या और कोई चीज़ है जो आप गाइड करना चाहेंगे इस व्यक्ति और इस रिलेशनशिप को लेकर?
डिवाइन एनर्जीज आपके लिए वर्क कर रही हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ पर एक क्रिस्टल बना है और वो क्रिस्टल ना शाइन कर रहा है, जैसे ग्लोब होता है ना, जैसे एक टैरो रीडर के पास भी एक क्रिस्टल होता है ना, ऐसे लाइक मूवीज़ में हम लोग दिखाते हैं ना, ऐसे लाइक हाथ लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो वो ग्लोब वाली एनर्जी, डिवाइन ग्लोब वाला दिख रहा है एनर्जी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिवाइन एनर्जीज अपना काम कर रही हैं। आपको उन पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, पूरा फेथ रखना पड़ेगा, वो आपके फेवर में वर्क करेंगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे एक लड़का लड़की जो दिख रहे हैं कि अब देखो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे कपल्स दिख रहे हैं, कपल्स लिटरली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं। और यहाँ पर मुझे फिजिकल इंटीमेसी नहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये कपल्स बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत समय बाद एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा कस के गले लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो डिवाइन एनर्जी ग्लोब में मुझे वो दिखा रही है कि वो क्रिस्टल में वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दिखा रहा है कि बहुत मैजिकल चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप बस फेथ रखें भगवान पर, ईश्वर पे। आप डिवाइन एनर्जीज़ को लेकर डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए या डाउट मत करें, क्वेश्चन मत करें। और लाइक अपनी एक जर्नी में जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहें, अपनी जर्नी में खुद को रोके नहीं किसी के लिए भी, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप खुद को बार बार रोक देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड हो जा रही है, यानी कि आप पूरी तरह सूख जा रहे हो, मुरझा रहे हो। आपको ऐसा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा होना ही नहीं है। आपको एक अंडा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अंडा ये कहता है कि आपको एक बेबी जैसा, एक अंडा जो होता है ना, शेल होता है जिसमें चिड़िया होती है, वैसा बनना है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, आपकी लाइफ की जर्नी आपको एक सही जगह खुद पहुंचाएगी। आपको उसके प्लान्स पहले से नहीं बनाने हैं, आपको ना फ्यूचर पहले से नहीं डिसाइड करना है कि क्या होगा, ना ही आप अपने फ्यूचर को जानने का ज़्यादा प्रयास करें। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में जो जहाँ है वैसा ही रहने दें। आपकी लाइफ में आप खुद ही जो है उस आउटकम को रिसीव करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। और आपको रोना नहीं है, आप रो रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी में दिख रहा है अकेले में। आपको रोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आपके बैक सपोर्ट में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैं हूँ, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, मैं तुम्हारे फेवर में ही वर्क कर रहा हूँ। यानी कि आप परेशान मत हो, अपने आप को उदास मत करो या अपना मन ख़राब मत करो। चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी रिलेशनशिप में, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है। अपनी आप की वैल्यू करनी है, ठीक है। एनर्जीज़ बहुत हैवी थी यार, बहुत ज़्यादा हैवी थी। ये आज की रीडिंग बहुत हैवी थी। मतलब मैं बोल रही हूँ एक पॉइंट पे तो मेरा मन इतना बुरी तरह भर आया कि मुझे लग रहा था मैं रीडिंग कैसे करूँ, और लग रहा था कैमरा बंद करूँ और रीडिंग यहीं रोक दूँ। बट मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और रीडिंग की है आप लोगों के लिए। देखो यार, लाइफ ब्यूटीफुल है मैं अगर कहूँ तो मेरी लाइफ में ऐसी कोई इशू नहीं है जिसको लेकर मैं इतना अपसेट हो जाऊँ। बट आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। बट जैसे कि यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स कह रहा है आप कुछ मत करो। ये सब जो हो रहा है वो किसी पर्पस या रीज़न से हो रहा है। आपको बस अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ते रहना है। आपको उदास नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। यूनिवर्स आपके बैक पे खड़े हैं और वो बोल रहे हैं तुम चलते रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए वो कार्य ठीक कर रहा हूँ जिसे तुम्हें करना चाहिए, जिस पे तुम्हारा फ़ायदा हो। और फ्यूचर को ज़्यादा खोट कर जानने की कोशिश मत करो, फ्यूचर में ज़्यादा घुसो मत कि फ्यूचर क्या होगा। सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी और मेरी तरह क्या आपकी भी आंखें नम हुई थी, क्या आपका भी मन भर आया था, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करो, बिकॉज मुझे लग रहा था शायद मैंने इनकी फीलिंग को या इनकी एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रांगली कैच किया है, या ये शायद आप भी थे जिन्होंने इनकी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फील किया है। सो अगर ये आप भी थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं, मेंबरशिप क्लब हो, ब्रेसलेट्स हो या पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स, सब चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।